नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे यदि आपने साथियों पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपने की हुई है, साथ में यदि शैक्षणिक डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां साथियों, देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी देख सकते हैं और अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी निर्धारित की गई है, जिसमें कि साथियों प्रधानाचार्य समेत पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी मैथ्स और पीजीटी जीव विज्ञान के साथ में कई और भी पोस्ट इसमें शामिल की गई है, जैसे कि पीजीटी रसायन विज्ञान है, पीजीटी भौतिक विज्ञान है और साथ में कंप्यूटर विज्ञान के सब इसमें पोस्ट दी हुई है। लैब असिस्टेंट के लिए भी है और कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक उसकी भी इसमें पोस्ट दी गई है। कुल मिलाकर के इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पद शामिल किए गए हैं। आप देख सकते हैं चपरासी है, चौकीदार है, सहायक रसोइया है, जो कि नॉन टीचिंग पदों में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों, इन वैकेंसीज के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें ना तो कोई परीक्षा है और ना ही आपका इंटरव्यू है, सीधा आपका मेरिट के आधार पर इन वैकेंसीज के लिए चयन किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि साथियों ये जो वैकेंसी निकली है ये कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से वैकेंसी निकली है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है। देख सकते हैं आप इसमें बिजनौर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से निम्नवत रिक्त पदों पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर में निर्धारित प्रारूप पर, जो कि ये दिनांक है, शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के साथ में आपको आवेदन पत्र अपना जमा कराना है। जी हाँ साथियों, ये कोई ऑनलाइन आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ना ही फिल किया जाएगा। आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा, मैं आपको कंप्लीटली वेबसाइट बताऊंगा और उसके बाद में ही आप इसे आवेदन कर सकेंगे। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी जीरोक्स कॉपीज है, जितने भी सर्टिफिकेट्स है, वो सभी की आपको कॉपीज अटैच करनी होगी और दिए हुए इनके एड्रेस पे वहाँ पर आपको अपना जितने भी सर्टिफिकेट्स की कॉपी है वो वहाँ पर भेज देनी है। देख सकते हैं आप इसमें प्रधानाचार्य के कुल 8 पद शामिल है, जिसके लिए मानदेय भी तय किया गया है। प्रधानाचार्य के लिए 30,000 रुपये दिया गया है और इसमें कैटेगरी वाइज भी इसमें सीट्स दी गई है। अनारक्षित के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति की इसमें पोस्ट नहीं दी गई है। साथ में देख सकते हैं इनके सामने इनकी क्वालिफिकेशन भी इसमें दी गई है, मेंशन की गई है, जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया है प्रशिक्षित एमए हिंदी या अंग्रेजी या फिर एमएससी जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, जिस भी सब्जेक्ट से आपने की हुई है उन सभी सर्टिफिकेट्स आपको वहां पर पहुंचाने हैं, जो कि आपकी जितनी भी सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की कॉपी करके नहीं आपको वहां पर इनके दिए हुए पते पर पहुंचा देना है। देख सकते हैं पीजीटी के पद भी इसमें है, जो कि हिंदी के लिए है, जिसमें कि 8 पद निर्धारित है। और यदि हम वेतन की बात करें तो 22,000 वेतन दिया हुआ है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन हिंदी में एमए या संस्कृत के साथ बीए या फिर शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी में से की होनी चाहिए। इसमें देख सकते हैं प्रशिक्षित के पदों पर है, अनारक्षित की 4 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 2 है, अनुसूचित जनजाति की पोस्ट इसमें निर्धारित नहीं की गई है। उसी तरीके से देख सकते हैं पीजीटी इंग्लिश में भी 8 पोस्ट निर्धारित की गई है, 22,000 इसका वेतन दिया गया है। साथ में देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से है उस कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकती हैं। पीजीटी मैथ्स में 7 पोस्ट है, 22,000 वेतन है, एमए या फिर एमएससी आपकी मैथ में होनी चाहिए। साथ में यदि पीजीटी जीव विज्ञान की हम बात करें, पीजीटी जीव विज्ञान में देख सकते हैं 8 पोस्ट निर्धारित है, 22,000 आपका वेतन दिया गया है। अनारक्षित के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है और एसटी की इसमें सीट नहीं दी गई है। पीजीटी रसायन विज्ञान में 6 पोस्ट है, 22,000 इसमें आपका वेतन है और अनारक्षित के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति की सीट इसमें नहीं दी गई है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं पीजीटी भौतिक विज्ञान में भी 8 सीटें निर्धारित की गई है, जिसके लिए इन्होंने इस तरीके से पूरा मतलब कि
जो पीजीटी लेवल पर है उन सभी की सिर्फ सेम क्वालिफिकेशन है, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। जिन सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री क्वालिफाई होनी चाहिए। देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर विज्ञान के इसमें 8 पद है, और कंप्यूटर विज्ञान में यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है, एमटेक किया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी है, और यहाँ तक कि इसमें साथियों इसमें ना कोई परीक्षा है और ना ही इसमें इंटरव्यू कहीं भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है वो आपको वहाँ पर बुलाए, इंटरव्यू हो, लेकिन इसमें कंप्लीटली इंटरव्यू के बारे में कुछ भी इसमें डिटेल्स नहीं दी हुई है। तो देख सकते हैं आप इसमें सुनहरा अवसर है, खास करके जो अभ्यर्थी, जो महिला अभ्यर्थी बिजनौर के आसपास है, जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर सकती हैं। लैब असिस्टेंट की बात करें तो लैब असिस्टेंट में 24 पोस्ट निर्धारित की गई है, और इनके वेतन की बात करें तो 7,147 रुपये इसमें वेतन दिया गया है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ में लैबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है। अगर हम जनरल की सीटों की बात करें अनारक्षित की, तो इसमें 12 सीटें हैं, और ओबीसी की 7 है, और अनुसूचित जाति की 5 है। अनुसूचित जनजाति की इसमें सीटें नहीं दी गई है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक इसमें भी 8 पद निर्धारित है, 12,430 इसमें वेतन दिया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपके पास में क्वालिफाई होनी चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तभी आप एलिजिबल है इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए। इसमें देख सकते हैं आप लगभग 4 सीटें तो अनारक्षित की है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 2 हैं। और अगर कुल मिलाकर के इनका ग्रैंड टोटल किया जाए नंबर ऑफ वैकेंसीज का, तो 85 है, यानी कि 85 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई है। हो सकता है साथियों ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये आगे की तरफ आगे और भी इसे बढ़ा दिया जाए या फिर घटाया तो जा नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने नोटिफिकेशन में जारी कर दी है, लेकिन बढ़ सकती है, विभाग के ऊपर है, ये विभाग के अकॉर्डिंग ही बढ़ घट सकती है, और वेतन भी विभाग के अकॉर्डिंग ही बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और अगर हम इसमें साथियों नॉन टीचिंग की बात करें तो नॉन टीचिंग में चपरासी के पद है, चौकीदार के हैं, सहायक रसोइया के हैं, जिनमें कुल 15 पोस्ट निर्धारित है, और सभी तीनों पोस्ट के लिए 5-5 निर्धारित की गई है। और सभी की जो वेतन है वो 2 पोस्ट का चपरासी और चौकीदार का सेम है, और सहायक रसोइया का लगभग साथियों देख सकते हैं 800 रुपये समथिंग कम है, जो कि 6433 रुपये दिया हुआ है। लेकिन सबकी शैक्षिक अर्हता जो कि क्वालिफिकेशन है वो सबकी सेम है, 8वीं पास आप होने चाहिए। और इसमें कैटेगरी वाइज जो आरक्षण है वो भी इसमें दिया हुआ है। अनिवार्य देख सकते हैं आप, पद पूर्णकालिक होगा, यानी कि आपका जो पद होगा ये पूर्णकालिक होगा, अंशकालिक नहीं होगा। जी हाँ साथियों, ये रेगुलर पोस्ट हो सकती है, लेकिन जो टीचर की पोस्ट है, टीचिंग में जो पोस्ट है वो संविदा के आधार पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर ये वैकेंसी आपकी है। प्रधानाचार्य की बात करें आयु की, तो ये देख सकते हैं इसके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है, और न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। और बाकी की देख सकते हैं आप, इसमें राज्य सरकार के द्वारा एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकता है। साथ में चरित्र को लेकर भी इसमें एक लाइन दी हुई है, देख सकते हैं, किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक, चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए, मतलब कि इन यानी कि जो आप अगर इन योग्यताओं को फॉलो करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, और यदि चरित्र में ऐसा कुछ है तो आप आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से पहले पूरी नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। देख सकते हैं परीक्षा उपाधि का नाम और गुणवत्ता अंक, परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत, यानी कि साथियों आप इसमें जो परीक्षा आपकी होगी उस परीक्षा तो इसमें नहीं है, लेकिन आपके जो अंक होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग ये मेरिट के लिए इसमें ये आर्टिकल दिया हुआ है। तो इसे एक बार आपको देखना है और उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। कंप्लीटली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको भी इस वीडियो पर डिपेंड नहीं होना है, इस नोटिफिकेशन को आपको खुद से भी पढ़ना है और उसके बाद में इस पूरी जानकारी समझ के नहीं आपको अप्लाई करना है।
मैं हमेशा अपनी सभी वीडियोज़ में ये कहता हूँ, क्योंकि आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो इसीलिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में उसे पढ़े ध्यान से। उसके बाद में आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सभी क्लियर हो जाने चाहिए, तभी आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और इसमें मैं बता देता हूँ, जो भी और भी कुछ जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ। देख सकते हैं, जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो वह इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में जब नीचे आओगे तो देख सकते हैं इसमें आपका ये फॉर्म भी दिया हुआ है। फॉर्म आपको फिल करना है, अपने जितने भी सर्टिफिकेट से कब पास हुए, कितनी परसेंटेज है और कितने कितने मार्क्स आपको मिले, किस किस सब्जेक्ट से हैं, तो वो सभी आपको इस फॉर्म में फिल करने हैं और आपको इसमें जो एड्रेस दिया हुआ है उसमें भेज देना है। हालांकि साथियों इसमें कोई भी शुल्क नहीं दिया गया है, यानी कि इसमें कोई भी शुल्क नहीं दिया गया है। सिर्फ आपका 42 यानी कि 42 रुपये का आपका डाक टिकट लगा होना चाहिए, जो आप एनवलप भेजे, यानी कि जो लिफाफा होगा उस लिफाफे में जब आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स, सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करोगे तो उस लिफाफे पर 42 रुपये का आपका डाक टिकट लगा होना चाहिए। देख सकते हैं, स्पीड पोस्ट या फिर आप साधारण डाक से भेज सकते हैं, लेकिन 7 जनवरी 2025 से पहले आपको भेज देना है, यानी कि 7 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। देख सकते हैं, जिसका एड्रेस इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, ये इसका एड्रेस है, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर, पिन कोड 246701। इस पते पर तारीख दी हुई है 7 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे आपके ये सभी फॉर्म। तो एक बार इसे ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ साथियों। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bijnor.nic.in bijnor.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ साथियों, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं bijnor.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको साथियों करियर सेक्शन मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।